कान के बारे में दी गई इस इंफॉर्मेशन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप कान की किसी भी बीमारी को, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हमारे एक्सपर्ट की इस इंफॉर्मेशन के अलावा भी हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। आइए देखते हैं हेल्थ टिप्स। कान में छेड़ाखानी नहीं करें, प्लीज़ ईयरबड्स से दूर रहें। एक सिंपल सी चीज़ का ध्यान रखें कि कुदरत ने कान बनाया है, कुदरत ने ईयरबड्स नहीं बनाए। ईयरबड्स हम इंसानों ने बनाए हैं, तो प्लीज़ ईयरबड्स यूज़ नहीं करें। अगर कान में कोई दिक्कत आती है तो अपने नज़दीक के जो भी आपके जो फिजिशियन हैं, जो ईएनटी सर्जन हैं, ईएनटी डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिलें। बहुत लाउड म्यूज़िक जो है उससे अपने आप को बचा के रखें। नहाते टाइम कान में साबुन नहीं लगाएं। कोशिश करें कान में साबुन नहीं लगाएं, क्योंकि साबुन जब आप लगाएंगे तो कान में पानी जाने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो वो सरफेस टेंशन कम हो जाए तो पानी जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कान को साबुन नहीं लगाएं। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी कारण से अगर कान में कोई भी परेशानी हो, चाहे वो कान बंद हो रहा हो या कान में पस आ रहा हो या कान में दर्द हो रहा हो, प्लीज़ आप अपने ईएनटी डॉक्टर से मिलें। अपने आप कुछ छेड़ाखानी नहीं करें ऐसे। और तेल वेल जो हमारे जो बुज़ुर्ग जो पुराने ज़माने में कहते थे कि कोई भी तकलीफ़ हो तेल डाल लें, तेल नहीं डालें। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी इमरजेंसी में जहाँ आपको पता है कि कान के अंदर कीड़ा चला गया है, एक इंसेक्ट चला गया है और वो अंदर मूव कर रहा है, उस कंडीशन में दैट इज़ द ओनली कंडीशन जहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई रात के 2 बजे का अगर कीड़ा चला गया तो उस टाइम पे इमीडिएटली तब तक डॉक्टर नहीं मिलता है तो तेल जो है वो आप कान में थोड़ा सा डाल सकते हो, 2-4 बूंदें। दैट इज़ दी ओनली कंडीशन। उससे फ़ायदा ये होगा कि तेल में या तो इंसेक्ट या तो उसको जान प्यारी होगी तो वो खुद ब खुद निकल आएगा, और या फिर वो तेल में डूब जाएगा तो एटलीस्ट वो फड़फड़ाना बंद कर देगा। तो जो डैमेज जो कीड़ा जो कान के अंदर कर सकता है वो नहीं करेगा। एंड देन यू गो एंड मीट योर ईएनटी डॉक्टर। तो फिर वो इंसेक्ट का जो पड़ा हुआ है, वो डेड इंसेक्ट है, वो फिर वो ईएनटी डॉक्टर फिर निकाल देगा। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में ये थे हेल्थ टिप्स। आज का टॉपिक है कान, कान की बीमारियां, कान की बनावट और कान में होने वाली और तकलीफ़ें, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये जानकारी दे रहे थे हमारे एक्सपर्ट। अब सेहत के बारे में कि सेहत को किस तरीके से हम हेल्दी कर सकते हैं, यानी हेल्दी फूड की अहमियत क्या है, ये बता रहे हैं हमारे डाइटिशियन। कई लोगों का ये कहना होता है कि ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्रेड, पर रिसर्च से ये पता चला है कि लैब रिसर्च में ये देखा गया है कि जो ब्राउन ब्रेड है उसमें आटे की मात्रा बहुत ही कम रहती है। उसकी बजाय अगर मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड ली जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ख़ासकर अगर लोकल बेकरी से बनती है तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय पैक्ड जो मार्केट में मिलती हैं उनसे, क्योंकि जो ब्राउन ब्रेड है वो भी मैदे से ही बनी है और उसमें बहुत कम मात्रा गेहूं के चोकर की रहती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए कि जब अगर मैदा हम रख देते हैं और उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं तो वो चिपक जाता है। इसी तरह जब हम मैदे की कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे फूड पाइप में या इंटेस्टाइन्स में वो चिपक जाती है, और जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं हमारे फूड पाइप से या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो प्रॉपरली उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। उससे अच्छा चोकर या आटा रहता है वो आटा जिसके अंदर चोकर मिला हुआ है, जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो पाती है और वो हमारे फूड पाइप में चिपकता भी नहीं है। सेहत के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं चाहता, ना आप चाहते हैं ना हम चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी का मकसद है कि हम आपको सेहत के प्रति अवेयर कर सकें। आइए अगले पड़ाव पे चलते हैं। हम मिलवाते हैं आपको हमारे सेलिब्रिटी से और वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कुछ जानकारियाँ। Being healthy is the greatest blessing we can have, and maintaining your health is something that we all need to work for. I remember a friend saying that up until 40, your body looks after you, and after 40, you need to look after your body.
Because of that, I think it's important that when you start the day, you have something like lemon water and even a little bit of garlic or tulsi plant or something that will be good for your system and get everything going. And after that, I'm very fortunate to take a walk in a beautiful park near my home, doing some exercise, doing some stretching, doing a bit of yoga, and then an important part of health is a good mind, a calm mind. And meditation is important for that. Meditating even just on your breath, or meditating on something like compassion or wisdom in whatever philosophy you follow, is something that will keep you motivated to be your best self and to be healthy so that you can do the best for all others as well as yourself. When you're calm, when you're happy, you're motivated. सेलिब्रिटी की जानकारी के बाद आइए हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, जहां हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आपकी बहुत सी मेल्स हमें मिली हैं, लेकिन हम वक्त की कमी की वजह से उनमें से कुछ को चुन के उनके जवाब दे रहे हैं। आइए अब हम इनके सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछें और उनसे उनके जवाब लें। डॉक्टर साहब, ये पहली मेल आई है गाज़ियाबाद से। रमेश लिखते हैं कि कान में पस है, इस पस को कैसे दूर किया जा सकता है और क्या ये ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? कान में अगर पस आ रहा है तो उसको प्लीज़ लाइटली नहीं लो। पस यस एक नॉर्मल जिसे कहते हैं कि कान में आजकल के मौसम में अगर फंगस लग जाए तो पस आना लाजमी है उसमें, जिसको वो एक नॉर्मल बाहर की इन्फेक्शन है, वो उसमें कोई लाइफ सेटिंग प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मेजर कारण जो पस का वो कान में या तो पर्दे में सुराख हो, और जैसे मैंने बताया एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सेटिंग प्रॉब्लम जो कोलेस्टिटोमा है उसमें पस आता है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आएंगे। तो पस को लाइटली नहीं लो। अपने आप ये डिसीजन मत लो कि क्या चीज़ नॉर्मल हो सकती है, क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आई थिंक ENT डॉक्टर्स जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं आप उनसे जाके मिलो। पस नॉर्मल नहीं है, किसी के कान में पस आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ये दूसरा सवाल है जालंधर से। नीना लिखती हैं कि कान की मैल कैसे निकाली जा सकती है? कान साफ़ करने का कोई तरीका नहीं है, कान को साफ़ करना ही नहीं चाहिए। एक सिंपल, मैं उसका रीज़न आपको बता रहा हूँ कि कान जो है कुदरत ने हमारे बिल्कुल जबाड़े के ऊपर दिया है। ये हमारा अगर कान की कैनाल है तो ये हमारा जबाड़ा है। तो सुबह शाम जो हमारा मूवमेंट होती है जॉ से, चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे वो खाना जब खाते हैं हम, तो वो मूवमेंट ऑफ द जॉ से वैक्स जो है खुद ब खुद प्रोपेल आउट हो जाती है बाहर, अपने आप बाहर की तरफ आती है और झड़ जाती है। लेकिन जब आपने कान में बड मारी, आप उसको अंदर ठूस दिया जब आपने, तो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ नो ईयरबड। आपको अगर सबसे बड़ी मेहरबानी अगर आपने अपने कान के लिए करनी है तो उसको छेड़ना बंद कर दो, उस पर बड्स डालना बंद कर दो। कान को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कभी भी। हाँ, कुछ लोग हैं जिनमें वैक्स की टेंडेंसी ज़्यादा होती है बनने की, या वैक्स जो बनती है वो काफ़ी हार्ड होती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगे कि कान मेरा बंद हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप छेड़ाखानी नहीं करें। जस्ट गो एंड मीट योर ENT डॉक्टर, और वो जो भी परेशानी है वो इलाज डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। अपने आप छेड़ाखानी नहीं करें। बर्ड्स आप लोगों के लिए नहीं है, बर्ड्स इज़ ओनली फॉर द स्पेशलिस्ट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नो बर्ड्स फॉर नॉर्मल पब्लिक, यू आर नॉट सपोज टू यूज़ ईयर बड्स। सवाल जवाब के बाद अब हम आपको बता दें कि हमारे अगले एपिसोड का टॉपिक रहेगा नाक यानी नोज़। अगर आप नाक के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं। मेल करिए, हमारा मेल ID है healthywealthy@gmail.com। सरगोशियों में कई राज छुपाए हैं, ना कोई हमें दिखाए हैं, ना कोई हमें सुनाए हैं। देखना और सुनना हमारे हाथ में है। हमें आँख और कान खुले रखने चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में दी गई एक्सपर्ट की जानकारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टे हेल्दी, बी वेल्दी। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy guidance, healthy talk, healthy diet, and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास
शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।